बात कर रहे हैं हम नेम रिएक्शन की। तो ऑर्गेनिक में जो चारों चैप्टर है तुम्हारे, उनमें कौन कौन सी नेम रिएक्शन आती है उसको ध्यान देंगे। तो पहली रिएक्शन तो है आपकी, पहले हमारा चैप्टर आता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन, वुड्स फिटीग रिएक्शन, फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन, गेटरमान रिएक्शन, स्कीमान रिएक्शन, सैंडमेयर और फ्रिडलक्राफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में करना क्या है, देखो एक तो ना आपको इन नेम रिएक्शन को कन्वर्जन के तौर पे भी तैयार करना है। देखो वुड रिएक्शन में हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमें कार्बन मिलता है, यानी कि कोई एल्केन मिलता है, 2 NaX बार। अब आपको याद क्या रखना है, ये एक कन्वर्जन है हेलो एल्केन से। एक तो एक पॉइंट, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी, कितने कार्बन मिलते हैं यहाँ पे आपको, डबल। दूसरा, ये कन्वर्जन है हेलो एल्केन से एल्केन, और अच्छा रहेगा आप इसको लिख लो डबल एल्केन। ठीक है, तो ये है आपकी वुड्स रिएक्शन, हेलो एल्केन से डबल एल्केन। अब आता है फिटीग रिएक्शन। फिटीग रिएक्शन पे ध्यान दो। फिटीग रिएक्शन में आपके पास एरीन होता है, हेलो एरीन। अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये NaX बाहर कर देता है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और 2 एरीन एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये बन गया आपका डाइफिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल। अच्छा, ये बना किससे है, हेलो एरीन से डाइफिनाइल। यहां मिलेगा तुम्हें डाइफिनाइल फिटीग रिएक्शन में। अब दोनों रिएक्शन देख लो, अगर मैं एक का RX ले लूं और एक एक का बेंजीन X ले लूं और दोनों को जोड़ दूं तो वो बन जाएगी वुड्स और फिटीग का सम। वुड्स रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दो NaX बाहर। अब ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे हम एल्काइल एरीन या एल्काइल बेंजीन। तो आप क्या याद रखोगे, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बन गई, किसी भी एल्काइल ग्रुप से एल्काइल बेंजीन बना देगी। ठीक है, कन्वर्जन में काम आ सकती है। देखो नोट करने वाली बात, एल्केन, एल्केन को हेलो एल्केन बनाना आसान है, सिर्फ Cl2 के साथ रिएक्शन करानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एल्केन से एल्काइल बेंजीन बना के दे देगी आपको। एल्केन से एल्काइल बेंजीन, बेंजीन से हेलो बेंजीन बनाना आसान है ना, उसका क्या करोगे, हेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl3। शाबाश, तो उससे भी एल्काइल बेंजीन बना देगी। तो एल्केन से कोई एल्काइल बेंजीन बनाना हो और बेंजीन से कोई एल्काइल बेंजीन बनाना हो, और यहाँ पर आपके पास ये भी फ्री है कि कितने मर्जी नंबर ऑफ कार्बन ले सकते हैं, यानी कि मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन वगैरह वगैरह। अब बारी आती है आपके फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन की। पहली बात तो ये हेलोजन का एक्सचेंज करती है, यह है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये हेलोजन का एक्सचेंज करती है। और दूसरी बात,
ये भी हेलोजन का एक्सचेंज करती है। स्वार्ट्स रिएक्शन भी हेलोजन का एक्सचेंज करती है। ठीक है, अब फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन देखते हैं हम। अगर हम लेते हैं RX और उसकी रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ, ठीक है, तो वो आपको दे देता है RI, NaX बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत? और स्वार्ट्स रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम RX को AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं और वो RF दे देता है, AgX बाहर। तो आप इस चीज का याद रखोगे, ये फ्लोराइड फ्लोरो एल्केन बनाने के काम आती है। किसी भी एल्केन से फ्लोरो एल्केन, और ये किसी भी एल्केन से आयोडो एल्केन। याद रहेगा? खत्म कहानी। चलो, डायएजोटाइजेशन। अब डायएजोटाइजेशन है क्या? एनिलीन लो और सोडियम, हाँ, NaNO2 या HCl की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्रेट 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करा के बना दो बेंजीन। ये रहा बेंजीन। दो एजो डायएजो, पॉजिटिव के लिए नियम ईएम, डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम। याद रखने के लिए ध्यान रखना, बेंजीन तो दिख ही रहा है, डायएजो मतलब दो आपके नाइट्रोजन, और ईएम मतलब पॉजिटिव, क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एनिलीन से। ठीक है, तो ये थी आपकी डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन से जो आपको मिला है ये BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे जाके काफी सारी रिएक्शंस करेगा। ठीक है, देख, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया आपने। अब इसके आगे रिएक्शन करते हैं हम, गेटरमान रिएक्शन। ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई, जरा ध्यान देना, कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ या कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ, तो ये मुझे देगा बेंजीन के ऊपर ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो। ठीक है, आसान है रिएक्शन। अब मैंने आपसे कहा फिर से लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इस बार रिएक्शन कराओ HbF4 के साथ। अब जरा ध्यान देना, H जाएगा Cl के साथ, HCl बाहर करेगा, N2 नाइट्रोजन गैस स्टेबल होती है, वो अलग हो जाएगी, ऊपर बचेगा BF4। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, BF4 को याद रखना, हीट करने पर ये फ्लोरीन लगा देता है और BF3 बाहर कर देता है। तीसरी, सैंड मेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो बेंजीन के ऊपर लग गया Cl। ठीक है, और N2 बाहर। और अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराई कॉपर के ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ, तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक है,
एक और रिएक्शन, अगर कॉपर के नाइट्राइल की प्रेजेंस में HCN के साथ रिएक्शन कराई तो बेंजीन के ऊपर CN भी लग जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, चलो अब बारी आती है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो हिस्से हैं, एक है आपका एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, उसे बोलते हैं हम एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं RX के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे लग जाता है R और HX बाहर। ठीक है, और अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन कराएं हम RCOX के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एसाइल ग्रुप जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एसाइल ग्रुप, और HX बाहर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो ये किस काम आता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन कन्वर्जन के हिसाब से क्या है ये? देखो, कन्वर्जन के हिसाब से पहला है आपका एल्काइलेशन, वो है बेंजीन से एल्काइल बेंजीन, और दूसरा है बेंजीन से एसाइल बेंजीन या एल्काइल फिनाइल फिनॉन। ये जो बेंजीन के ऊपर CO लगा है, ये CO कीटोन ग्रुप का काम कर रहा है। ठीक है, कीटोन ग्रुप मतलब ऑन, तो ये बन गया आपका फिनॉन, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो ये तो हो गई आपकी लेसन नंबर 10 की रिएक्शंस। अब आगे चलते हैं, कॉल्ब्स रिएक्शन, क्यूमीन रिएक्शन। देखो, देखो कॉल्ब्स रिएक्शन, ये किससे किसका कन्वर्जन है? फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। अब जरा ध्यान दो, ये है आपका फिनॉल, इसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ONA लगाया, फिर इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और ये बना OCOONA, रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। रीअरेंजमेंट को स्टेप के तौर पे नहीं लेते हैं, ऊपर लग गया OH, ये रीअरेंजमेंट में यहाँ पे जो H होता है ना बेटा बेंजीन के हर कार्बन पे, वो यहाँ O पे चला गया और ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ गया। फिर इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बन गया आपका OH COOH NaCl बाहर। जरा ध्यान दो, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक का मतलब होता है ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल, ये है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन में याद रखना है किससे किस में कन्वर्ट करने का काम आ रहा है। फिर बात आती है रीमर टीमन रिएक्शन की, इसमें देखो क्या है, फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसके लिए हमने इसको रिएक्शन कराया CH
Cl3 से KOH की प्रेजेंस में, जिससे बेंजीन के ऊपर लग गया OK और यहां लग गया CHCl2। ठीक है, KOH के साथ रिएक्ट कराया, जितने भी OH थे उन्होंने Cl को रिप्लेस कर दिया और KCl बाहर कर दिया। क्या बाहर कर दिया? KCl। और OH जाकर लग गए Cl की जगह पे। अब जरा ध्यान देना, दो OH है, दो OH का मतलब पानी निकल जाएगा इसमें से। ये देखो, निकल गया पानी, बचा क्या? CHO और ऊपर OK। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है के हटाने की। इसको रिएक्शन कराओ आप HCl के साथ, KCl बाहर, यहां बन जाएगा OH और ये COH, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, चलो, इसके बाद बारी आती है क्यूमीन रिएक्शन की। यह है बेंजीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जब ये इसके ऊपर जुड़ेगा तो वो कुछ ऐसे आएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को लो, एक मिनट रुको। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? O2 के साथ, और वो ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा COOH CH3 पहले बता दूं, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसमें से आप निकाल सकते हो ये हिस्सा। क्या है ये? प्रोपेनॉन, और बेंजीन के ऊपर लगा रह जाएगा फिनॉल। तो किस काम आया ये रिएक्शन? बेंजीन से फिनॉल या आइसोप्रोपाइल, बेंजीन से फिनॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे ध्यान देते बेटा, हाइड्रोपोरेशन ऑफ एल्कीन। देखो, ये है आपका एल्कीन, इसकी रिएक्शन कराएं अगर हम BH3 से, तो H जाएगा वहां जहां H कम है और BH जुड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल जैसा लगता है। अब इसमें फिर से एक और एल्कीन का अटैक कराते हैं। तो फिर वही रिएक्शन होगी, H जाएगा वहां जहां पे H कम है। ठीक है, अब इसकी B के पास, तो यहां बनेगा आपका CH2 CH2OH, इसके 3 मॉलिक्यूल और BOH होल थ्राइस। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट में मिला अल्कोहल। ठीक है, किससे? एल्कीन से अल्कोहल, ये लिख भी दिया मैंने, यहाँ कन्वर्जन क्या है, ये एल्कीन से अल्कोहल। अब बारी आती है एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनाना है हमें अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका अल्कोहल। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और हमें मिला RCOOR और H2O बाहर। देखो, इसका OH और इसका H और बन गया H2O। ठीक है, अब बारी आती है विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस में हम अल्कोहल से ईथर बनाते हैं, ROR। तो पहले तो आप अल्कोहल लो, उसको रिएक्ट कराओ सोडियम के साथ और बनाओ RONA और हाइड्रोजन बाहर। अब RONA को रिएक्ट कराते हैं हम RX के साथ, NaX बाहर, बनेगा ROR' NaX, ईथर। तो कन्वर्जन हो गई आपके अल्कोहल से ईथर। एक और कन्वर्जन भी कह सकते हो उसको, हेलो एल्केन टू ईथर। आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है रोजमन रिडक्शन, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। ये बेंजाइल क्लोराइड के लिखा है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ H2 के साथ पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में। अब एक H तो Cl को ले जाएगा और HCl बाहर करेगा और एक H इसके साथ रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अब बारी आती है स्टीफंस रिडक्शन की। ये है आपका RCN नाइट्राइल। इसको रिएक्शन कराओ SnCl2 की प्रेजेंस में 2 HCl के साथ। तो यहां से दिखाई देता है
कि SnCl2 कन्वर्ट होता है SnCl4 में और 2 H पैदा करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। उनका अटैक कराओ Cn पे, तो वो आपको देंगे RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसका करा दो हाइड्रोलिसिस हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, हो जाएगा H2O का हो जाएगा C के पास और H2O के 2 H आयन जाएंगे और बनेगा RCHO NH3 अमोनिया भार, और ये बना आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गई स्टीफंस रिडक्शन। अब बारी आती है ईटार्ड रिएक्शन की। ईटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट याद रखना है, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड। पहले टॉलीन को रिएक्शन कराओ CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, CrO2Cl2 को ऐसे लिख लो OCrCl2O। इसके 2 मॉलिक्यूल्स एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। अब जरा ध्यान देना, जो इसके 2 H थे CH3 के, वो एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। अब आगे इसकी रिएक्शन कराओ H2O से, O गया CH के पास और H आयन गए इसके पास, बेंजल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। 2 मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे HOCrCl2OH के। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ले लो आप बैलेंसिंग के लिए। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की और साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है गेटरमान कोच रिएक्शन की। बेंजीन को रिएक्ट कराओ HCl के साथ, ठीक है, CO के प्रेजेंस में, तो ये आपको देगा बेंजीन के ऊपर CHO हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल में नाम में ही आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल आ रहा है, तो पहले एल्डोल बनाएंगे हम सेल्फ में। सेल्फ मतलब खुद ही के साथ, तो खुद ही के साथ रिएक्शन करने के लिए हमने एक एल्डिहाइड ले लिया RCH2CHO और एक एल्डिहाइड ले लिया ये। अब जरूरी क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इस कार्बन के साथ पहले वाला कहलाएगा अल्फा, फिर आगे बीटा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम तो है और दोनों के पास है, तो और है भी दोनों सेम, तो ये इसको दे या उसको दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दो, ये हुआ आपका RCH2 COH H, यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खुल गया और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड कम हो गया एक हाइड्रोजन जाने की वजह से। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे,
और हमारे पास आएगा एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्डोल। अब इस एल्डोल का कंडेंसेशन करने के लिए हीट कर दो। हीट देने से ये पानी रिमूव करेगा। अब जरा ध्यान दो, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना, इसमें अब ये आपका मेन कार्बन है जो OH से जुड़ा हुआ है, अल्फा। ये बीटा है, ये बीटा है। अब ये चेक करेगा कौन सा बीटा सेकेंडरी है, ठीक है, और उसमें से निकलेगा। जैसे मान लो अभी तो दोनों ही सेकेंडरी दिख रहे हैं, तो ये निकला तुम्हारा पानी। ये होगी कंडेंसेशन, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये RCH, CH डबल बॉन्ड CH, ये है कंडेंस्ड एल्कोहल, एल्डोल। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल। अब लेते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में एक से ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों अलग अलग है। इसको बोल दिया 1, इसको अब एक तो ये हो सकता है 1 1, दूसरा 2 2, ये तो सेल्फ हो गया। अब सेल्फ देखो कैसा है, CH3 CHO, इस O को मिला H, OH बन गया, CH2 CHO। ठीक है, 2 2 में CH3 C OH CH3, ये जुड़ा इस H के साथ। देखो क्या हुआ है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो आप। ठीक है, इसने अपना H इसको दिया तो वो OH बन गया, तो मॉलिक्यूल बना CH3 COH CH3, ये रहा। ठीक है, दूसरा जब इसका एक H कम हो गया तो ये हो गया CH2 COCH3, एक H कम होने के बाद वो ये रहा, और वो जुड़ गया उस कार्बन से जिसके पास एक बॉन्ड अभी कम हुआ था OH बनने से। ठीक है, तो ये इसकी अभी तक दोनों सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस में क्या होगा, ये वाला अल्फा इसको H देगा और एक बार ये वाला अल्फा इसको H देगा। देखो, तो दो बनेंगे आपके 2 1 1 2। पहला CH3 CH OH CH2 CO CH3, और दूसरा CH3 COH CH3 CH2 CHO। ठीक है, जरा एक बार इन चारों को देख लो। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो होगी कैनिजारो। अब जैसे ये है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान नहीं दी पीछे, ये जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है ये होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, क्रॉस एल्डोल भी।
अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कंडेंसेशन नहीं होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम कंसंट्रेटेड NaOH या KOH लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों एल्डिहाइड है या यूं कहो कार्बोनाइल ग्रुप है। एक का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनेगा HCOONA, यानी कि ONA उसे मिलेगा, और एक का रिडक्शन हो जाएगा, उसको सारे H मिल जाएंगे। तो यहां पे एक का हुआ रिडक्शन और एक का हुआ ऑक्सीडेशन। इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और लेते हैं। इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास ये देखो यहाँ पर बेंजीन के हर कार्बन के पास एक ही जगह होती है, इसलिए सबके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, लेकिन उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ले लिया है CHO ने, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसको बेंजीन CHO को अगर दूसरे बेंजीन CHO के साथ रिएक्ट कराएं कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में, तो आपको एक तो देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन, बेंजोइक एसिड, ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और एक देखने को मिलेगा आपको रिडक्शन बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बन गई आपकी, बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल या बेंजोइक एसिड बनाने में काम आता है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। ये 11th क्लास में थी बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करा, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराओ NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट से, तो वो बाहर करेगा Na2CO3। कार्बोक्सिलिक एसिड हट गया और हमें मिला एल्केन एक लेस कार्बन के साथ। तो ये भी डिग्रेड करती है। अब बार आती है हॉफमैन ऑफ, ये कौन सी है, HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराया जाता है हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, और हेलोजन अटैक करता है अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन।
क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, नाम से पता चल रहा है रिडक्शन करेंगे, तो किसका करेंगे? एल्डिहाइड का। जिंक अमलगम की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो ये दे देगा आपको RCH3। कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं इसे। दोनों कंप्लीट रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन भी और वुल्फ कृष्णा रिडक्शन भी। RCHO को रिएक्ट कराओ, NH2 से, ये हमने पहले भी करी थी, पानी निकाल देता है H2O, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, और आपको मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH2, जिसको KOH के साथ रिएक्शन कराने पर उनकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा RCH3 यानी कि एल्केन, N2 भार। ठीक है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन सा है? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के लिए यूज करते हैं हम मिथाइल कीटोन के लिए। इसमें मिथाइल ग्रुप आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोफॉर्म येलो पीपीटी का बनाता है, और ऑक्सीडेशन होता है बचे हुए ग्रुप का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथाइल कीटोन। दूसरा मिथाइल एल्डिहाइड, ये भी CHI3 बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल इथेनल और मिथाइल कीटोन का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के तौर पे क्या आ सकता है, या इसका नेम रिएक्शन भी आ सकता है। इसके बाद बारी आती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें हम अमाइड ग्रुप से अमाइन बनाते हैं, ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में। 4 NaOH है, ठीक है। दो Na गए Br के साथ, ठीक है। 2 NaOH गए CO के साथ, 2 NaO, और ये हो गया आपका पानी बार। 2 H आयन और 2 OH आयन, ठीक है। और RNH2 अमाइन ग्रुप बनेगा इसमें। एक कार्बन कम हुआ इसलिए डिग्रेडेशन बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है, एक कम कार्बन वाला अमाइन ग्रुप मिलता है हमें। इसमें कन्वर्जन होती है अमाइड
से अमाइन। इसके बाद बारी आती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। पहले थैलीमाइड बनाते हैं। इसको रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। ये रिप्लेस करता है H को। रिएक्शन कराते हैं RX के साथ। R रिप्लेस करता है K को। अब इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। और R N दोनों H के साथ रिएक्ट करके बनाता है प्राइमरी अमीन। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी थैलीमाइड टू प्राइमरी अमीन। ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, ये भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के तौर पे यूज हो सकती है। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का। और रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ। एनिलीन के लास्ट पैरा पोजीशन पे जो H लगा है वो HCl बनाता है। और यहाँ मिलता है हमें देखने को एक कपल। कंपाउंड ये, ठीक है। ऑरेंज डाई, ये गलत बताया तो देख लेना है, कभी ऑरेंज और येलो में गलती कर देता हूँ, चेक कर लेना बेटा एक बार इसको। अब सेम रिएक्शन देखो, लेकिन एनिलीन की जगह मैं लूंगा फिनॉल। देखो और डाई का रंग बदल जाएगा। येलो डाई, ठीक है। ध्यान दे लो एक बार इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये टेस्ट है प्राइमरी अमीन के लिए। इसमें हम RNH2 को रिएक्ट कराते हैं CHCl3 KOH की प्रेजेंस में। यह है क्लोरोफॉर्म। इसमें RN C के साथ रिएक्शन करके RNC यानी कि आइसोनाइट्राइल कंपाउंड बनाता है, जिसकी फाउल स्मेल आती है। ये इसका टेस्ट है। और बाहर हो जाता है यहाँ से आपका
3 के रिएक्ट करते हैं Cl के साथ, KCl बाहर और H2O। ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। प्राइमरी अमीन और एनिलीन दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बाकी नहीं। तो ये आपकी नेम्ड रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। कोई एक आध रह गई होगी तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसकी PDF अभी भेज देता हूँ मैं आपको।